नमस्ते गाइस, डी रिएक्ट पे आप सभी का स्वागत है। आज मैंने एक बहुत सेंसिटिव मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ। दरअसल भारत में रेल जिहाद भी शुरू होने लगा, यानी ट्रेन को डिरेल करने का जिहाद, जिसमें सरकार को बदनाम किया जा सके, बीजेपी सरकार को गिराया जा सके। सोची समझी साजिश चल रही है भारत में, और ये पाकिस्तान से ये ऑर्डर आ रहा है। पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड आतंकी फरहतुल्लाह घोरी ने रिसेंटली क्या कहा, सुनिए वीडियो। हमलो नकल के जराए यानी ट्रांसपोर्ट को तबाह करना, रेलवे लाइन को सबोताज करना, इस तरह के अमल से दुश्मन को इक़्तिसादी नुकसान भी पहुंचेगा और इनके अंदर अफरा तफरी फैलेगी। और गाइस, देश हित में जरूर इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियोस को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए ताकि सबको असली सच पता चले। देश हित में इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, और इस वीडियोस को भी शेयर कीजिए सबके साथ। ऑडियो सुनिए। तो उसने साफ ये संदेश दे रहा है कि भारत में रहने वाला जितना भी स्लीपर सेल्स है, जितना भी जिहादी है, वो बीजेपी सरकार को बदनाम करने के लिए, भारत सरकार को बदनाम करने के लिए ट्रेन को डिरेल करे ताकि भारत सरकार का बदनाम हो और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग मारा जाए। तो ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है। और इसके साथ साथ कानपुर और भटिंडा में रेलवे ट्रैक पे सरिया और सिलेंडर दिखने को मिली है। देखिए वीडियो। देखिए, भटिंडा पे रेलवे पटरी के ऊपर सरिया रखा गया। इंटेलिजेंस एजेंसी पहुंच चुके हैं, अधिकारियों ने पहुंच चुका है। यहाँ पे छानबीन किया जा रहा है, इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से देखा जा रहा है। यहाँ पे सिलेंडर भी रखा गया था। रेलवे पलटवाने की साजिश रची गई। यहाँ पे रेलवे ट्रैक के सामने ऊपर सरिया बिछाई गई थी ताकि रेलवे को जानबूझकर पलट दिया जाए। सरकार के खिलाफ साजिश रची जा रही है। सिलेंडर भी मिला है। देखिए किस तरीके से सिलेंडर रखा है। एजेंसियों ने उठा के ले जा रही है, टॉर्च मार के हर तरफ छानबीन की जा रही है। देखिए किस तरीके से भारत सरकार को बदनाम करने के लिए बहुत बड़ी साजिश रची गई है। देखिए सिलेंडर को किस तरीके से उठा के लेके जा रही है अधिकारी को द्वारा। किस तरीके से अधिकारियों ने रेलवे पटरी से सिलेंडर सरिया को उठा के लेके दूसरी जगह पे रख रही है। यहाँ पे और छानबीन किए जा रहे हैं ना, ये एजेंसी भी पहुंच चुकी है ताकि यहाँ पे कुछ और जो साजिश हुई है तो उसका पर्दाफाश किया जा सके। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। देखिए किस तरीके से सरिया रखा गया, पटरी के ऊपर सरिया रखा गया ताकि जानबूझकर रेलवे को पलट दिया जाए। एजेंसियों ने यहाँ पे पहुंच चुका है पूरी तरह। किस तरीके से सोची समझी साजिश किया जा रहा है कि भारत सरकार को बदनाम करने के लिए, भारत सरकार को गिराने के लिए बहुत बड़ी साजिश चल रही है, षड्यंत्र चल रहा है। इसमें हो सकते कुछ रेलवे के कर्मचारी भी शामिल है, क्योंकि गुजरात में ऐसा देखने को मिला है कुछ रेलवे कर्मचारी ट्रेन को डिरेल करने के लिए साजिश रच रहा था और पुलिस ने उसको पकड़ लिया। तो ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है, बहुत बड़ी साजिश चल रही है कि रेलवे पटरी के ऊपर सरिया बिछाए जा रहे हैं, रेलवे के पटरी के ऊपर सिलेंडर रखा जा रहा है ताकि रेलवे के एक्सीडेंट, ताकि ट्रेन में एक्सीडेंट किया जा सके, सरकार को बदनाम किया जा सके। इसका जीता जगता ये सबूत है। और रिसेंटली एमपी में एक आर्मी ट्रेन को उड़ाने के लिए बहुत बड़ी साजिश रच रहा था, लेकिन उसको पकड़ लिया गया जिहादियों को एमपी में। और जिहादी साबिर एक रेलवे कर्मचारी था, उसने 10 डेटोनेटर लगा के आर्मी रेल को उड़ाने का साजिश रच रहा था, भारत सरकार के ऊपर दबाव बना सके। सोचिए किस तरीके से साजिश चल रही है। जानबूझकर ये एक्सीडेंट कराया जा रहा है ताकि भारत सरकार को गिराया जा सके। ये जिहादियों ने अंदर भी घुस गया, जिहादी अंदर भी घुस गया। जो रेलवे कर्मचारी है उसमें एक जिहादी निकल गया। सोचिए किस तरीके से स्लीपर सेल्स एक्टिवेट हो चुका है हिंदुस्तान में। बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। सेनाओं को जो ट्रेन आने वाला था उसको डिटेनेटर से उनको उड़ाने का बहुत बड़ी साजिश चल रहा था, और उसको इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसको धर दबोचा, मैं यहाँ पे लगा दूंगा और नहीं हो जाए।
मतलब बहुत बड़ी साजिश चल रही है हिंदुस्तान में ताकि सरकार को बदनाम किया जा सके। और सरकार तो ऐसे ही कमजोर हो गया, बहुत कमजोर हो गया, जैसे वोट जितना वोट मिलना था उससे कम मिला है। और इसी का कबूलनामा किया है जाकिर नायक। जी हाँ, आतंकी जाकिर नायक का एक पॉडकास्ट वायरल हो रहा है। सुनिए पॉडकास्ट, मैं सुना रहा हूँ, उससे पहले मैं बात बताना चाहता हूँ कुछ कि भगोड़े जाकिर नायक ये खुलेआम कह रहे हैं कि भारत में जब बीजेपी सरकार हट जाएगा तब फिर से भारत में वो आएगा और उसका जो नापाक साजिश फिर से करता रहेगा। सोचिए पिछले सरकार में किस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण किया गया था कि जाकिर नायक को जैसे आतंकवादियों को भी कुर्सी में बैठा दिया गया था। जाकिर नायक जैसे आतंकवादियों को भी यहाँ पे जो भी काम कर रहा था उसको समर्थन किया जा रहा था सरकार की तरफ से। सुनिए जाकिर नायक का ऑडियो, जाकिर नायक क्या कह रहे हैं। नहीं जाएंगे नहीं, अल्लाह चाहा तो क्यों नहीं। अगर अभी मोदी नहीं रहा और जो नेक्स्ट गवर्नमेंट अगर जस्ट रहेंगी तो जरूर जाऊंगा मैं। अब इंडिया जाना आपके लिए पॉसिबल है या नहीं है? इंडिया जाना आपके लिए पॉसिबल है या नहीं है? इंडिया जाना तो एकदम आसान है, बाहर निकलना मुश्किल है। जाना तो इन्होंने रेड कार्पेट देगी, मुझे आओ भाई आओ, अच्छा अंदर आओ, जेल में बैठो, अरेस्ट कर लेंगे वो, जाहिर है। अच्छा, उनके लिस्ट में तो नंबर 1 टायर है जाकिर नायक की। अगर मैं बड़े तादाद में गैर मुसलमान अगर इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करते हैं, अल्लाह उनको हिदायत देता है, तो मैं उनके लिए टेररिस्ट ही बन गया ना। तो भारत में घोषित आतंकी जाकिर नायक ऐसे ही भारत में जिहादी उन्माद फैलाने की साजिश रच रही है और सपना भी देख रहा है, दिन में सपना जिसको कहते हैं। सुन लिया, जाकिर नायक ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार हटते ही हम भारत में फिर से एंट्री करेंगे और फिर से नापाक साजिश भारत में करते रहेंगे। भारत में आतंकवादी गतिविधियों को और बढ़ाएंगे और भारत में कन्वर्सन को और फैलाएंगे ताकि जाकिर नायक दूसरे धर्म का हवाला देकर जिस तरीके से लोगों को ब्रेनवॉश करके इस्लाम धर्म में कबूल कराता था उसका पर्दाफाश हो गया था। इसकी वजह से जाकिर नायक को देश से बाहर निकाल दिया गया और हिंदुस्तान में मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में ये है जाकिर नायक। तो ये जरूर सोचिएगा। और रिसेंटली राहुल गांधी ने अमेरिका में जाके इल्हान उमर से भी मुलाकात की है। वो इल्हान उमर जो समय समय पे जहर निकलता है हिंदुस्तान के खिलाफ, ये वही जिहादी इल्हान उमर है जो अपने भाई से शादी की थी और भारत और इजराइल अमेरिका के खिलाफ जहर उगलता आ रहा है, जो जिहादी और रेडिकलाइजेशन को आतंकवादियों को सपोर्ट करते आ रहा है। बीच में एक बार पाकिस्तान भी गई थी कश्मीर के ऊपर जहर उगलने के लिए। भारत विरोधी जितना ताकतें हैं इसको वो समर्थन करती है। तो सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार इल्हान उमर के ऊपर क्या कहा था, सुनिए। AOCs of the world, AOC +3, the AOCs of the world. Omar, I think we're going to win. You know what? I think we're going to win Minnesota because of Omar. Think of it. She hates our country. She hates our country. She comes from a place that doesn't even have a government. And then she comes here, she tells us how to run our country, and she hates our country. And we're going to win Minnesota. First time since 1972. You imagine? Hasn't been won by a Republican, but we're doing very well there. Thank you very much, Omar. Ilhan Omar. Thank you very much. She's a wonderful person. Now, we got people, it's not even thinkable. You know, it used to be that Congress, they loved Israel. Today, it's almost like the opposite. It's crazy. What they've done to Israel is incredible. Not the Senate, in all fairness, but if you look at the House with Pelosi and these people,
It's like they hate Israel. And they believe in Omar, who came in here, married her brother or something, and came in illegally. Come on, Justice. Let's go, Justice. Department of Justice. Democrats will pack the court. तो सुन लिया, डोनाल्ड ट्रम्प ने जिहादी इल्हान उमर के ऊपर जोरदार तमाचा मारा। उन्होंने कहा इल्हान उमर को अपना देश में वापस जानी चाहिए और यहाँ वो अपनी भाई से शादी की है, यहाँ पे आके रिलीजियस फ्रीडम के बारे में बात ना करे, क्योंकि वो जिस देश से आई है उस देश में माइनॉरिटी का हालत बहुत खराब है। वहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम बोल के कुछ है ही नहीं। ये जिहादी इल्हान उमर अपने भाई से शादी की थी और भारत के खिलाफ झूठे बयानबाजी और भारत के खिलाफ साजिश रचती रहती है बीच बीच में, समय समय पे। कश्मीर जो खुलेआम कहता है कि कश्मीर पाकिस्तान का है और कश्मीर में हिंदुस्तान की सेना टर्चर कर रहा है कश्मीरियों के ऊपर, इतना झूठ फैलाता था, भारत के खिलाफ साजिश रचता आ रहा है। वही इल्हान उमर के साथ राहुल गांधी ने मुलाकात की है। तो ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है और इसको लेकर पाकिस्तान में ये चर्चा भी होने लगा कि अगर कांग्रेस सरकार वापस सत्ता में आ जाए तो फिर से 370 और 35 से हटा देगा कांग्रेस सरकार और फिर पाकिस्तानी आतंकवादियों का होगा जय जयकार, ये कह रहे। तो सुनिए पाकिस्तानी मीडिया पे कांग्रेस और इंडी गठबंधन को लेकर क्या चर्चा चल रही है। तो ये साफ जाहिर है पाकिस्तानी मीडिया पे ये चर्चा चल रही है कि कांग्रेस अगर आ जाए सत्ता पे तो 370-35 से भी हट जाएगा और जाकिर नायक का नाकाब मंसूबे पूरा होगा। जाकिर नायक का बहुत बड़ा सपना है कि बीजेपी सरकार हट जाए और फिर से आए हिंदुस्तान में, ताकि वो उकसाना भी शुरू कर दिया अभी से कि UCC के खिलाफ, NRC CAA उसके खिलाफ उकसाना भी शुरू किया। उसने कहा कि जिहाद करो, जिहाद करने के लिए कहा उनको। और हमने देखा कि वक्फ बोर्ड के लिए जो कानून ला रहा है भारत सरकार, उसके खिलाफ भी उकसाया जा रहा है और बाकायदा स्कैनर भी बनाया गया उनके लिए, स्कैनर भी बनाया गया ताकि और ज़्यादा प्रोपेगेंडा को और बढ़ाया जाए। तो बहुत बड़ा साजिश चल रही है भारत सरकार के खिलाफ। अगर आप लोग समझ सकेंगे तो बहुत बड़ी साजिश चल रही है। और नेक्स्ट न्यूज आ रहा है बांग्लादेश से। दरअसल बांग्लादेश का कुछ छोटे छोटे बच्चे, मद्रासा के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उसने हिंदू मंदिर को तोड़ने के लिए बाहर निकल गया और मूर्ति को भी तोड़ भी दिया। देखिए वीडियो। মিনহাজ, তারপরে হ্যাঁ ফারাবি, তারপরে রিয়াদ, আর তুমি রাজা রাজা ছিল পরে আসছে। রাজা কি এখানে আসছে কিনা? এখানে আসছে কিনা? পরে আসছে বলে তুমি কিভাবে বুঝতে পেরেছো পরে আসছে? হ্যাঁ উনি বলেছে এই জন্য। তুমি সত্য বলো, রাজা কি তোমাদের সঙ্গে আসছে না পরে আসছে? এখানে হাত লাগাইছে কে কে? ওইটা মাদ্রাসা যে রিয়াদ আর তারা বলেছে রাজা লাগাইছে? রাজা হাত লাগাইছে? রাজা হাত লাগায় নাই? তাহলে যে এখানে যে তোমরা নামগুলো বললা যে মুন্না, মিনহাজ, মুন্না 13 বছর, মিনহাজ 10 বছর, জাহিদ 8 বছর, রিফাত 11 বছর, ফারাবি 8 বছর, সালমান 7 বছর, রিয়াদ হলো 7 বছর। এই ঠিক আছে, এর বাইরে রাজার কথা বলছো কিন্তু রাজা এখানে হাত লাগায় নাই, তাই তো? সত্য বলো, হাত লাগাইছে কি লাগায় নাই? রাজা কত দূরে ছিল? কোনখানে ছিল? রাজা কোনখানে ছিল? রাজা কোনখানে ছিল? ভাঙনের পরে আইছে। ভাঙনের পরে আসছে। তুমি কি বুঝতে পারছো? ভাঙার পরে তোমরা এখানে ছিলা? হ্যাঁ ভাঙার পরে তোমরা চলে গেছো। সেটা ভাঙার পরে যদি আসে তাহলে তুমি কি তাকে দেখছো কিনা? মসজিদের ওখানে দেখেছো, এখানে তো দেখো নাই। এখানে দেখেছো? ভালো করে বুঝো যে রাজা যে ছেলেটা সে কি তোমাদের মানে পরে এখানে আসছে কিনা বা তোমাদের সাথে আসছে কিনা দেখেছো কিনা? হ্যাঁ আসে নাই স্যার, বললো তো বলতে আসে না। ঠিক আছে, এগুলো আপনাদেরই উত্তরগুলো বের করা দরকার। কোনো ভুল বোঝাবুঝির কোনো সুযোগ নাই। প্রথমত যতটুকু আমরা বোঝা যাচ্ছে যে এটা বাচ্চারা করছে, ওদের যে একটা প্রি থিঙ্কিং আছে যে এটা সোসাইটি থেকেই নেওয়া, আমাদের সোসাইটিতে এগুলো উদ্ভব হয়েছে।
যে এগুলো ভাঙলে সোয়াব পাওয়া যাবে, এই ধরনের একটা প্রি থিঙ্কিং থেকে ঘটনাটা। এরপরেও আমরা দেখবো যে এর পিছনে আসলে ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো বড় কোনো বিষয় জড়িত আছে কিনা। তো প্রাথমিকভাবে এর চেয়ে বেশি আসলে বলাটা ঠিক হবে না, বলা উচিত এর হবে ছোট না। ছোট বাচ্চারা সবসময় আসে আইয়া এগুলো খারিয়া সাহাটা এদিকে এদিকে পোলা পাইনি আইয়া সাহাটা তাই এগুলো সাইয়া যাবে কাল তো বাচ্চা দুগা আইয়া সাইছে কতক্ষণ একটু মনে ধরিস না সাইয়া গেছে এরকম তো পোলা পাই নাই এগুলো যে এত গুরুতর এত বড় কাজ করবো এটাই তো চিন্তা নিয়ন্ত কথা। আর আজকে যদি একটা আগ ভাঙতো পা ভাঙতো তাহলে বাচ্চারা কত হ্যাঁ এটা কার্টুন ফালাইয়া দিছে, দুটা কার্টুন ফালাইয়া দিছে। দেখি এটা একটু আমরা কথা বলতে দেখি ব্যাকগ্রাউন্ডে আসলে আছে কিনা, সেটা একটু দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে, ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখার বিষয় আছে, ব্যাকগ্রাউন্ড দেখে তারপরে এনাদেরকে এই আমাদের নিজের তত্ত্বাবধানে সমাজসেবক এদেরকে ডাকছো? পাশে না থাকা না কেন আপনার করে দিতে ঘেষেন না, এই তোমরা কয়েকজন তত্ত্বাবধানে রাখুন। সমাজসেবক মহিলা বিষয় সমস্যা বলতে तो देखिए कितने रेडिकल है ये बच्चे। अभी से उनको सिखाया गया कि हिंदू काफिर है, मूर्ति तोड़ दिया जाए। कितना रेडिकल है ये लोग। बांग्लादेश में हिंदुओं का कंडीशन बहुत खराब है। आए दिन हमें अलग अलग न्यूज़ देखने को मिल रही है, उनमें से ही ये न्यूज़ एक और है जो दिखाना जरूरी था। जो इनका जो छोटे छोटे बच्चे भी है, जो मद्रासा का जो बच्चे भी है, कितना रेडिकल है, कितना जिहादी मानसिकता से भरे हुए हैं इन लोग। दिल में कितना जहर है हिंदुओं के खिलाफ। मूर्ति तोड़ दिया बांग्लादेश में। ऐसे ही बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के ऊपर बैन लगा है कि दुर्गा पूजा नहीं कर सकते, नमाज के समय कोई ढाक भी नहीं बजा सकते हिंदू मंदिर पे। अगर कोई ऐसा काम करेगा तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगा बांग्लादेश की सरकार हिंदुओं के खिलाफ। तो उनके लिए एक ही शब्द मैं कहूंगा, जो शौर्य मूवी पे जो हमारा ब्रिगेडियर कहा था कि ये सब सांप है, क्या कहा था सुनिए वीडियोस पे, मैं नहीं कहूंगा। हर तारीख पर इनकी मौसमी मजहब, इनकी आतंक की मोहर लगी हुई, और तारीख को साफ करना मुझे आता है मेजर, वही कर रहा हूं। सफाई ब्रिगेडियर, इनोसेंट बच्चों पे शूट एट साइट का इनोसेंट AK-47 लेकर घूमते हैं हाथ में लॉलीपॉप की तरह। इनोसेंट 6 साल की बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। जो तुम्हें इनोसेंट लगता है ना मेजर, वो मेरे लिए अनुशासन है, डिसिप्लिन, मिलिट्री नेसेसिटी। तो ये लोग सांप है, सांप के बच्चे भी हैं। तो नेक्स्ट न्यूज ये आ रहा है कि पाकिस्तान में एक हिंदू लड़की को जबरन अपहरण करके जबरन उसको किडनैप करके इस्लाम धर्म कबूल कराया गया। ये देखिए न्यूज, ये रिसेंटली न्यूज है, ये 2 दिन का है, 1 दिन का है, कल ही हुआ ये। पाकिस्तान में एक हिंदू लड़की को सिंध प्रदेश से जबरन उसको किडनैप करके उसको धर्म परिवर्तन कराया गया, उसको नाम भी बदल दिया गया पाकिस्तान में। 20 साल की लड़की है, 20 साल की। समझ लो कितना जहरीला है ये लोग, बहुत जहरीला है। इनका जो स्लीपर सेल्स है हिंदुस्तान में भर भर के मिलेगा, भरे हुए हैं। जो आए दिन ट्रेन हादसा हो रहा है, एक दिन के 2 दिन के अंतर कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी हम लोगों को दिखने को मिल ही जाता है कि कॉन्स्पिरेसी का खबरें आ ही जाता है कि रेलवे पटरी पे सिलेंडर रख के उसको एक्सपेरिमेंट किया, रेलवे पटरी पे सरिया रख दिया, रेलवे पटरी पे कुछ ना कुछ किया ताकि रेल हादसा हो जाए, हजारों संख्या में लोग मरे और भारत सरकार के ऊपर प्रेशर बने, भारत सरकार का बदनाम हो विदेश में। यही साजिश चल रहा है पूरी दुनिया पे, साजिश चल रही है पाकिस्तान में, सॉरी दुनिया पे नहीं। तो हमारा जो काम है इनको साजिश का पर्दाफाश करना, आप लोगों के सामने लेकर आना। आप लोग देखिए, इस न्यूज़ को शेयर कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, सबको बताइए, फैलाइए इस न्यूज़ को, किस तरीके से भारत सरकार के खिलाफ साजिश रची जा रही है। तो भाई आज वीडियोस पे इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोस पे। फिर से कोई देश
द्रोही प्रोपेगेंडा चलता है तो फिर से उसको पर्दाफाश करना है। जय हिंद।